आइए इसी सिलसिलतुज़्ज़हब की एक रोशन कड़ी आज के सदर आली वक़ार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं इंतहाई अदब के साथ एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और वारिस नगर की इस इल्मी और अदबी सरजमीन पर बैठी हुई बाज़ौक़ सामीन की समातों तक अपना खूबसूरत खिताब पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला खातिमिल अंबिया फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है और अपने आखिरी नबी आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। आप अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो हम सब के सरपरस्त हैं, उन्होंने जो खिताब किया है, आपको जो बातें बताई हैं बहुत ही कीमती हैं। कम वक्त में बहुत ही कीमती बातें आपके सामने आ चुकी हैं और अभी काफ़ी लंबा प्रोग्राम आपका चलेगा। शोरा इकराम भी मौजूद हैं और बहुत ही मशहूर मुकर्रिर भी आपके अभी आने वाले हैं, उनका आ चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा। तो इसलिए मैं चंद मिनट ऐलान कर दिया, इसलिए बैठ गया। हकीकत ये है कि वालिद साहब मौजूद हैं, हम सब के सरपरस्त हैं, यही सदर हैं और यही सरपरस्त हैं। नाम डाल दिया सदर का, हम ये समझते हैं कि सदर हम कुछ नहीं है, तो एक रस्मी तौर पर लोगों ने रख दिया है। बहरहाल सरपरस्त के होते हुए सदर की कोई हैसियत नहीं हुआ करती है और सरपरस्त का खिताब हो चुका, उसके बाद बीच में मुझे कर दिया गया। लेकिन जब हुक्म हुआ है तो चंद मिनट उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाना चाहता हूँ, चूंकि ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, ताकि हमारा भी शुमार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के अंदर किया जाए। जिस तरह से एक बूढ़ी औरत रुई की गठरी लिए हुए लाइन लगी हुई थी, किसी पूछने वाले ने पूछा कि बूढ़ी माँ लाइन क्यों लगी हो? कहने लगी यूसुफ को खरीदने जा रहे हैं। यूसुफ को खरीदने तुम जा रही हो? यूसुफ को खरीदने के लिए तो हुकूमतें जमा हो गई हैं, मालदार लोग जमा हैं, माल लेकर के आए हैं, तमाम खजाना लेके आए हैं, तुम्हारे पास तो रुई की गठरी है, इससे यूसुफ को खरीदोगे? तो बूढ़ी माँ ने क्या कहा था? मैं जानती हूँ कि इस रुई की गठरी से यूसुफ नहीं मिलेंगे, लेकिन इस कतार में इसलिए खड़ी हूँ कि कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सवाल किया जाए कि यूसुफ के खरीदार कौन कौन थे, उनको चाहने वाले, तो उनके अंदर मेरा भी शुमार कर लिया जाए कि बूढ़ी माँ भी खरीदने के लिए आई थी। इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरा भी शुमार आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कर लिया जाए। इसलिए चंद मिनट आपके सामने बैठ गया हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला सही सही कुछ बातें करने और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप जिसके अंदर बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम जो करने वाली तंजीम और तहरीक है, ये कह लीजिए कि एक मदरसा है और मदरसे के तहत आपका ये प्रोग्राम हो रहा है। मदरसा किसका है? जिम्मेदार आपने किसी को बनाया होगा, कारी शराफत साहब को आपने मोहतमिम बनाया होगा, ये मोहतमिम हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, मदरसा आपका है, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों का ईमान इसके जरिए से महफूज हो रहा है, उनके ईमान की हिफाजत हो रही है। तुम्हारे बच्चे नेक बनेंगे, तुम्हारे बच्चे दीनदार बनेंगे, तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे, तुम्हारे बच्चे सच्चे बनेंगे, तुम्हारे बच्चे जब मदरसे के अंदर तालीम हासिल करेंगे तो झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, गालियां देने वाले नहीं होंगे, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे। वो बच्चे नेक होंगे, अपने वालिदैन की कद्र करने वाले होंगे, अपने वालिद को गालियां बकने वाले नहीं होंगे, अपने वालिदा को रुलाने वाले नहीं होंगे। आपके बच्चे नेक बनेंगे तो आपके बच्चे आपकी कद्र करने वाले होंगे। कल आपको रोना नहीं पड़ेगा कि हाफिज जी कोई दुआ बता दो, कोई तावीज दे दो, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल
निकल चुका है, मुझे गालियां देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी हाथ से निकल चुकी है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने बच्चों को ईमानदार बनाओगे, मुसलमान बनाओगे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम हासिल कराओगे, तो तुम्हारे बच्चों का ईमान महफूज हो जाएगा। आज के दौर में ईमान के लुटेरे हर शक्ल में घूम रहे हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। एक दौर था लोगों ने नबूवत का दावा किया, किसी ने हुजूर के सामने ही दावा किया। तमाम सहाबा इकराम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया सिर्फ इसलिए कि हुजूर के सामने तुमने नबूवत का दावा किया है और हुजूर आखिरी नबी हैं, उनके अलावा कोई और नबी नहीं हो सकता है। याद रखना, हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत का दावा करने वाला एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी गुजरा है, उसने भी नबूवत का दावा किया। और उसके बाद आज के दौर में भी लोग शकीली फिरके वाले घूम रहे हैं। बिहार के रहने वाला एक शकील बिन हनीफ है, उसने भी बहुत सारे दावे किए हैं। और उसके मानने वाले अभी तक तो सुन रहे थे कि वो बंबई में हैं, उधर हैं, पहले दिल्ली में थे, वहां से भगाए गए तो वहां चले गए, वहां पे भी उनके बड़े सपोर्ट करने वाले मिले और बहुत सारे पंपलेट उनके सबसे छपते हैं। और उनके लोग जो घूमते हैं, गांव गांव जाते हैं, जहां पर देखा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई इमाम मौजूद नहीं है, वहां इमामत करने के लिए तैयार हैं। गांव वाले सीधे साधे हाँ के अच्छे आदमी हैं, हाफिज जी आ गए हैं, कारी साहब आ गए, इनको इमाम रख लो, फौरन रख लेते हैं। हकीकत यह है कि जब ऐसा शख्स तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारे इलाके का जो जिम्मेदार हो उसके पास लेके जाओ कि कारी साहब इसको देख लीजिए, मौलाना साहब इसको देखिए, ये फला जगह से आए हैं, ये कह रहे हैं हम तुम्हारे गांव में पढ़ाएंगे, हम तनख्वाह मामूली ले लेंगे, जो आप देंगे वो ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, हम यूं ही पढ़ाएंगे, बड़े नेक लगते हैं। वो कारी साहब, मौलाना साहब देखेंगे कि वाकई वो कादियानी तो नहीं है, वो शकीली फिरका वाला तो नहीं है, कोई और फिरके से ताल्लुक रखने वाला तो नहीं है, कल तुम्हारे बच्चों के ईमान को खराब कर दे, तुम्हारे बच्चे नमाजें पढ़ती रहें, रोजे रखते रहें, हज और ज़कात करते रहें और उनके पास ईमान बाकी न हो। याद रखना, नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, नेक काम भी करते रहो, सब कुछ करते रहो, रात और दिन मस्जिद के अंदर पड़े रहो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो सारी इबादतें आपकी रायगा और बेकार। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करो, तुम्हारा ईमान बड़ा कीमती है, इसीलिए लुटेरे लगे हुए हैं। शकीली फिरके वाले क्या करते हैं, आएंगे तुमसे मुलाकात करेंगे और जब आप बात करना चाहेंगे तो आपसे मना करेंगे, ठहर जाओ थोड़ी देर, हम वजू कर लें, बगैर वजू गुफ्तगू नहीं करते। इतने ने आप भी समझेंगे बड़े अल्लाह के वली हैं, बगैर वजू के गुफ्तगू नहीं करते, आप उनके झांसे में आ जाएंगे, फिर आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वही खुराफात सिखाएंगे। क्या कुरान यही पढ़ाएंगे, नमाज यही पढ़ाएंगे, हदीस यही पढ़ाएंगे, फिर आखिर में आपके बच्चों को सिर्फ इतना सिखाएंगे कि हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। बस गया ईमान। अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर ये यकीन आ गया, गया ईमान, खत्म। अगर जर्रा बराबर हमने तसव्वुर कर लिया और सोच लिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है तो ईमान बाकी नहीं है। इसलिए इन मदारिस की कदर कीजिए, इनका ख्याल रखिए हर हाल में। कारी साहब आपके पास आए चंदे के लिए या ना आए, इनकी फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आपके बच्चे, आप उनकी फिक्र करते हैं, पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, उनके ड्रेस का इंतजाम करते हैं, और अगर खाने के लिए ना हो खाने का इंतजाम करते हैं, इसी तरह से मदरसा, इसको भी आप अपनी एक औलाद समझिए। जिस तरह अपनी औलाद की फिक्र करते हैं उसी तरह से आप मदरसे की फिक्र कीजिए, आप इसके भी खर्च का इंतजाम कीजिए। आइए पूछिए कारी साहब से, किसी चीज की जरूरत हो मेरे लायक तो हम हाजिर हैं। अगर आप इस तरह से करने वाले बनेंगे, भले ही आप गरीब सही, आपके पास ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन आपके पास ये जज्बात होने चाहिए। आप जाएं, आपके पास रकम नहीं है फिर भी मदरसे जाएं, तलबा से मिलें, मुलाकात करें, मोहब्बत का इजहार करें, उनकी हौसला अफजाई करें, यही आपका ताउन है। अगर मदारिस वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका हिस्सा हो जाएगा, आप रकम दें या न दें।
आपके हौसला अफजाई से उनके हौसले बढ़ेंगे, बच्चों की तालीम का और ज्यादा इंतजाम करेंगे। आपकी हौसला अफजाई बेहद जरूरी है, वरना आपको मालूम है, कहते हैं रह के फाके से फकीरों को खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले। आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दिन के फाके हो जाते थे, खाना पकाने के लिए कुछ नहीं होता था, चूल्हा नहीं जलता था। एक मौका है, एक औरत आती है, एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए हुए है, एक बच्ची पांव चल रही है, उसकी उंगली पकड़ करके साथ में लेकर के आई है और घर पर आकर के कहती है, घर के ऊपर हुजूर मौजूद नहीं है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका मौजूद हैं, उनसे कहती है कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ कोई लाने वाला नहीं है, आज कई दिन हुए हैं, न इन बच्चियों ने कुछ खाया है न मैंने कुछ खाया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने जब उसकी बातों को सुना है, हजरत आयशा रो पड़ी हैं, उठी हैं, घर के अंदर चली गई हैं। ये नहीं कहा कि मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, अंदर तलाश किया है, जिस बोरी में खजूर रखी जाया करती थी उस बोरी में झाड़ा है और देखा है उसके अंदर एक खजूर मिली है। तलाश करके जब वो लेके आई हैं, उस खजूर को हजरत आयशा ने उस औरत को दिया है कि बहन ये खजूर एक मिली है, इसको तुम खा लो। देखा उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक खजूर एक बेटी को दे दी और दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को दे दी। उस औरत ने कुछ नहीं खाया है। हजरत आयशा फिर उठती हैं, अंदर जाती हैं और तलाश करती हैं कहीं कुछ मिल जाए। फिर देखा एक बोरी में 2 खजूरें मिल गईं। हजरत आयशा वो खजूर लेके आती हैं, वो खजूर भी उसको दे देती हैं। वो औरत उन खजूरों की गुठलियों को निकालती है, एक खजूर एक बेटी को देती है, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को देती है और उसके बाद पानी पीती है और चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको ये वाक़या सुनाती हैं। हुजूर फौरन फरमाते हैं जाओ उनको तलाश करो उस औरत को और उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर के घर में भी कुछ नहीं था, आज हमारी जेब के अंदर मौजूद हो, रकम मौजूद हो, लेकिन अगर कोई मदरसे वाला आ जाए, कोई जरूरतमंद जिसको जरूरत हो, कोई भूखा आ जाए, हमारे घर के अंदर खाना मौजूद हो लेकिन हम उसको खिलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारी जेब के अंदर हाथ नहीं जाता कि जेब में हाथ डालें और उस गरीब के लिए दे दें। या मदरसे वाला आया है तो मदरसे का ख्याल कर लें कि मदरसे वाले ये हमारे लिए फिक्र किए हुए हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की फिक्र किए हुए हैं, हमारे बच्चों का ईमान बचाना चाह रहे हैं, हमारी नई नस्ल को संवारना चाह रहे हैं, इसलिए ये मदरसे वाले फिक्रमंद हैं, हम इनका ख्याल करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम उनके नक्शे कदम पर चलें, हम उनकी इत्तबा करें। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। जब चलेंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही जान जाएंगे हुजूर से मोहब्बत करने वाले। ये चंद चीजें मुझे याद आई, मैंने आपके सामने रखी। अभी प्रोग्राम लंबा है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।